नमस्कार। चलिए आज यूकैरियोटिक सेल वॉल के टॉपिक को नीट के लिए एकदम पक्का कर लेते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप जानते हैं, जहां से सवाल सीधे सीधे उठकर आते हैं। तो बिना एक भी मिनट गंवाए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सेल वॉल है क्या चीज। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग जीवों में ये किस चीज से बनी होती है, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद हम इसकी परतों की बात करेंगे, उस सीमेंट को देखेंगे जो सेल्स को जोड़ता है, और उनके बीच के कमाल के नेटवर्क को भी समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम उन सारे पॉइंट्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे जो नीट में आपके मार्क्स पक्के कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका के इस सुरक्षा कवच की। आप इसे ऐसे समझे जैसे किसी घर की बाहरी दीवार होती है ना, वो उसे सुरक्षा भी देती है और एक आकार भी। ठीक वही काम सेल वॉल पौधों और फंगस की कोशिकाओं के लिए करती है। पर यह सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अगर हम बिल्कुल एनसीईआरटी की भाषा में बात करें तो सेल वॉल एक निर्जीव, नॉन लिविंग और कठोर रिजिड संरचना है। ये फंगस, फंजाई और पौधों प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवर बनाती है। देखिए, ये दो शब्द निर्जीव और कठोर, इन्हें दिमाग में बिठा लीजिए। नीट के ऑप्शंस में अक्सर यही कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल सही। और नीट के लिए इसके काम तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इसका हर एक फंक्शन अपने आप में एक सवाल है। जैसे ये सेल को एक निश्चित आकार देती है, उसे बाहरी चोट, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाती है, आसपास की कोशिकाओं से संपर्क बनाने में मदद करती है, और हाँ, बड़े बड़े अनचाहे अणुओं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए एक बैरियर का काम भी करती है। ये सब पॉइंट्स आपको याद होने ही चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे मजेदार हिस्से पर, इसकी बनावट। इसे हम विविधता में एकता कह सकते हैं। मतलब सेल वॉल तो बहुत सारे जीवों में होती है, पर सब इसे बनाने के लिए एक ही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते। और यहीं से नीट के सबसे पसंदीदा सवाल बनते हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर पौधों, शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगस, इन सब में सेल वॉल है, तो क्या वो सब एक ही चीज से बनी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही अंतर जानना नीट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहां आता है हमारा आज का पहला और सबसे बड़ा नीट अलर्ट। इस टेबल को तो आप या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, शैवाल यानी एल्गी में सेल्यूलोज तो है, पर साथ में गैलेक्टिन्स, मैनिन्स और कैल्शियम कार्बोनेट भी है। पौधों में सेल्यूलोज के साथ हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन है। और सबसे अलग फंगस में क्या है? काइटिन। यहां से सीधे मैच द कॉलम वाले सवाल आते हैं। इसे भूलने की गलती बिल्कुल मत करना। चलिए, अब इस दीवार के अंदर झांकते हैं और इसकी परतों को समझते हैं। इसे ऐसे देखिए जैसे हम किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट समझ रहे हों। प्लांट सेल की जो वॉल है वो कोई एक सिंगल लेयर नहीं है, बल्कि ये अलग अलग स्टेप्स में बनती है। जरा इस डायग्राम पे नजर डालिए। आपको सबसे बाहर सेल वॉल दिख रही है। फिर देखिए, दो सेल्स के ठीक बीच में एक लेयर है, वो है मिडिल लेमेला। और इन दोनों सेल्स को जोड़ने वाले जो चैनल्स हैं वो हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये इमेज आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाने में मदद करेगी। तो होता क्या है, सबसे पहले एक नई बढ़ती हुई प्लांट सेल में बनती है प्राइमरी वॉल। ये काफ़ी लचीली होती है और इसमें बढ़ने की क्षमता होती है। फिर जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है, ये बढ़ना कम हो जाती है, और फिर अंदर की तरफ, मतलब मेम्ब्रेन की तरफ, एक और लेयर बनती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। और ये प्राइमरी वॉल से कहीं ज्यादा कठोर और मजबूत होती है। ओके, अब बात करते हैं उस गोंद की जो इन सभी सेल्स को आपस में चिपका कर रखती है, और वो है मिडिल लैमेला। ये एक बहुत ही जरूरी लेयर है जो किसी भी टिश्यू को उसका स्ट्रक्चर देने में मदद करती है। हाँ, एनसीईआरटी भी इसे यही कहती है। मध्य पटलिका यानी मिडिल लैमेला एक ऐसी परत है जो आसपास की अलग अलग कोशिकाओं को एक साथ पकड़ कर रखती है, या यूं कहें कि चिपका देती है। ये दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच की एक कॉमन दीवार की तरह काम करती है। और ये रहा एक और सुपर इंपॉर्टेंट नीट अलर्ट। मिडिल लैमेला किस चीज की बनी होती है? इसका मेन कंपोनेंट है कैल्शियम पेक्टेट। नीट में इतनी बार यह सवाल आया है और वो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में मैग्नीशियम पेक्टेट जरूर देते हैं। याद है, नीट 2020 में भी ऐसा ही एक सवाल था। तो याद रखिए, सी से सीमेंट और सी से कैल्शियम, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब तक हम एक सेल को एक अकेले घर की तरह देख रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे ये घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक पूरी कॉलोनी की तरह। और ये कनेक्शन मुमकिन होता है प्लाज्मोडेस्मेटा,
प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से। ये समझिए कि ये सेल्स का अपना इंटरनेट नेटवर्क है। वापस इस डायग्राम पर आइए। यहाँ देखिए प्लाज्मोडेस्मेटा को कितना क्लियरली दिखाया गया है। ये वो छोटे छोटे चैनल्स हैं जो सेल वॉल और यहाँ तक कि मिडिल लैमेला को भी पार करते हुए दो पड़ोसी कोशिकाओं को सीधे सीधे कनेक्ट कर देते हैं। अगर मैं इसे और आसान भाषा में कहूं तो प्लाज्मोडेस्मेटा पड़ोसी सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ देते हैं। ये एक तरह से साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस हैं। इनके जरिए मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे में आसानी से आ जा सकते हैं और सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं। चलिए, अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का। हम फटाफट वो सारे पॉइंट्स दोहराएंगे जो इस टॉपिक से जुड़े हैं और जिन्हें आप एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तैयार हैं? बिल्कुल, तो मैं सवाल करता हूं, आप जवाब दीजिए। पहला, सेल वॉल। ये एक कठोर, निर्जीव और सुरक्षा देने वाली परत है। शैवाल की सेल वॉल में क्या खास है? उसमें गैलेक्टिन्स, मैनिन्स और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और फंगस की सेल वॉल, वो तो काइटिन की बनी होती है। ये सबसे जरूरी है। मिडिल लैमेला किससे बनी है? कैल्शियम पेक्टेट से, मैग्नीशियम पेक्टेट से नहीं। बहुत बढ़िया। और आखिरी, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? ये कोशिकाओं के बीच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं। बहुत अच्छे। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर कि एक निर्जीव संरचना एक जिंदा कोशिका के काम करने और उसके जिंदा रहने के लिए इतनी जरूरी क्यों है। इस पर सोचने से आपके कॉन्सेप्ट्स और भी गहरे होंगे। अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।